जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एनडीए 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें जो वोकैबलरी है उसको देखेंगे आज कि वोकैबलरी के कौन कौन से क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे एनडीए में। देखो, पहले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सिनोनिम का क्वेश्चन। अब ये सिनोनिम के क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन सिनोनिम के थे। बस मुझे एक सेकंड। तो हाँ, सिनोनिम के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा कि द किंग्स सन वॉज बैनिश्ड। अब ये वर्ड यहाँ पे बैनिश है। हमें ये देखने क्या ये वर्ड एक पॉजिटिव सेंस देता है या नेगेटिव सेंस देता है। ड्यू टू द पॉलिटिकल रिवैलरी यहाँ पे लिखा गया है। तो जो राजा था, उसका जो लड़का था, उसको बैनिश कर दिया गया। तो बैनिश का कुछ कुछ मतलब आपको नहीं लगता कि बैन से बन रहा है ये? अब जब किसी को हम बैन करेंगे तो बैन का मतलब क्या हो रहा है? बैन का मतलब हो रहा है कि वो नेगेटिव सेंस देके जा रहा है, यानी जो ये वर्ड है ये नेगेटिव है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये सिनोनिम है। सिनोनिम के क्वेश्चन में आप क्या करते हो? अगर वर्ड नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। अगर वर्ड पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही होगा। अगर ये वर्ड नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में होगा। अब देखो यहाँ पर डिपोर्ट डिपोर्ट कर देना, किसी को लोअर कर देना है ना। जैसे प्रोमोट होता है तो उसको जैसे डिमोट करते हो तो डिपोर्ट कर देना। उसको कॉल बैक कर देना, वापस बुलाना, और उसको एक्सेप्ट करना, है ना, और उसको नोटिफाई कर देना। तो देखो यहाँ पर जो कॉल बैक है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, और एक्सेप्ट ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और किसी को नोटिफाई करना, उसको नोटिफिकेशन भेजना, उसको नोटिस देना, ये भी तो एक पॉजिटिव सेंस बना रहा है। तो यानी यहाँ पर जब आंसर जो आ गया ना वो डिपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो बैनिश का जो मतलब होता है उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे आप इसको प्लस और माइनस करके निकाल सकते हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही गेव अ dazzling परफॉर्मेंस एट द ओपेरा। ओपेरा एक म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है। वहां पर उसने जो परफॉर्मेंस दिया वो डैजलिंग था। इसका मतलब कि ये मान के चलते जो वो डैजलिंग है ये पॉजिटिव सेंस देकर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव में अगर बात कर रहा है तो हमें आंसर देखना है कि पॉजिटिव कौन सा होगा। देखो, डिसमल डिसमे होता है। जो डिस वर्ड है ना, ये तो नेगेटिव सेंस देगा। तो डिसमे और डिसमल क्या होता है? एक नेगेटिव सेंस होता है ना, बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही डिसमे वाला जो होगा। तो ये नेगेटिव दे रहा है। पैथेटिक भी नेगेटिव सेंस देता है। और जो ये वर्ड प्यूराइल है ना, प्यूराइल भी एक नेगेटिव सेंस देता है। अब बात आती है कि जो प्यूराइल होता है इसका मतलब क्या होता है? प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश। तो चाइल्डिश बिहेवियर बोलते हैं ना जिसको, हम चाइल्डिश बोल लो इसको, या इमेच्योर भी बोल सकते हो आप इसको, चाइल्डिश या इमेच्योर। तो ये जो भी वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये भी तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। और डेजलिंग एक पॉजिटिव सेंस देके जाता है, तो इसका ब्रिलियंट ही आंसर बन जाएगा। आई होप आपको प्लस और माइनस की ट्रिक से क्वेश्चन समझ आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। उससे पहले पैथेटिक आपको पता है ना, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही दयनीय जिसकी स्थिति होती है, बहुत ही पैथेटिक काइंड ऑफ जो कंडीशन होती है। उसके बाद आ रहा है यहाँ देखो रिबफ। शी रिबफ ऑल सजेशन फ्रॉम हर फ्रेंड। देखो ये नेगेटिव सेंस देके जाता है रिबफ, कि उसने अपने फ्रेंड्स के सारी सजेशन को रिबफ कर दिया है। अगर ये टुक है तो ये पॉजिटिव सेंस देके जा रहा है। क्रिटिसाइज नेगेटिव है, ग्रांट पॉजिटिव है। तो टुक और ग्रांट तो सेम हो रहा है। अब या तो आंसर इसका बी होगा या सी होगा। अगर मैं इसको क्रिटिसाइज बोल रहा हूं तो उसने सजेशन को क्रिटिसाइज नहीं किया है, उसने सजेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो आंसर क्या बन जाएगा? रिबफ का मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ही डिसओन हिज लॉयल लेगेसी एंड बिकेम अ कॉमनर। देखो, कॉमनर मतलब ये कॉमन मैन बन गया था वो। जो लेगेसी था, लेगेसी का मतलब पता है ना, जो उसको इनहेरिटेंस में जो भी चीजें मिली थी, विरासत में जो भी चीजें मिली थी, उसने उसको डिसओन कर दिया। डिसओन मतलब उसको उसने छोड़ दिया है। छोड़ दिया का मतलब उसको गिव अप कर दिया है। अब देखो, अब ये एक, वैसे तो नेगेटिव सेंस देके जा रहा है, ये एक्सेप्टेड एक पॉजिटिव सेंस है ना। अगर ये एंटोनिम होता तो आंसर बन जाता। अलाउड भी एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और क्वेश्चन तो ठीक है नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब अबंडन भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, किसी चीज को छोड़ देना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस देता है वैसे अबंडन। तो जब उसने अपनी लॉयल लेगेसी को क्या किया, उसने उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो अबेंडन कर दिया ना। तो अबेंडन का मतलब क्या हो गया? डिसओन कर देना, है ना। ओन का मतलब ओनर बनना, डिसओन का मतलब कि अब मैं इसका मालिक नहीं हूँ, प्रॉपर्टी का मैं कोई मालिक नहीं हूँ। तो उसने उसको अबेंडन कर दिया है, उसको लीव कर दिया है, छोड़ दिया है ना। तो आप इसको गिव अप भी बोल सकते हो। उसको गिव अप कर देना, उसको अबेंडन कर देना। नेक्स्ट वर्ड, द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो, मतलब कि पब्लिक को थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें। स्केप्टिकल का मतलब पब्लिक जो है ना, थोड़ा रैशनल बन गई है कि सरकार ये चलेगी कि नहीं चलेगी, यानी उनके माइंड में क्या है, कुछ तो नेगेटिविटी चल रही है। तो ये एक स्केप्टिकल, एक नेगेटिव अगर सेंस देके जा रहा है तो ये होपफुल एक पॉजिटिव सेंस होगा। और एक्सपेक्टेंट मतलब एक्सपेक्ट कर रही है पब्लिक कि सरकार ये करेगी हमारे लिए। अब एंशियस का मतलब तो होता है बहुत ही वरीड है, या बहुत ही एंशियस है, बहुत ही उत्सुक भी बोल सकते हैं इसको, हम बहुत ही ईगर भी बोल सकते हैं हम एंशियस को। तो आंसर जो बन जाएगा ना वो डाउटफुल बन जाएगा। अब पब्लिक को डाउटफुल है, उसको डाउट है कि क्या ये सरकार की जो पॉलिसी है क्या ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये अच्छी है या बुरी है। तो इस तरह का जो आंसर बनेगा वो ऑब्वियसली डाउटफुल बन जाएगा। ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ एंटोनिम्स की क्वेश्चन है। एंटोनिम में आपने क्या करना है, अगर वर्ड पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, वर्ड नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये एंटोनिम का क्वेश्चन रहेगा। मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। देखो डिप्लोरेबल, अभी हमने एक वर्ड किया था पैथेटिक, कुछ कुछ डिप्लोरेबल जो होता है ना पैथेटिक सेंस बना के चलता है। अब ये जो वर्ड यहाँ पे रिप्रेंसिबल है ना, रिप्रेंसिबल का मतलब डिप्लोरेबल होता है। अगर यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया होता तो ये इसका आंसर बन जाता। बट जो डेस्पिकेबल है ये भी रेप्रेंसिबल की तरह ही नेगेटिव सेंस देके जाता है। तो यानी डिप्लोरेबल, रेप्रीहेंसिबल और डेस्पिकेबल तीनों सिनोनिम है। ठीक है, तो यानी हम अभी के लिए क्या कर सकते हैं, जो डिप्लोरेबल ये माइनस में आंसर आता है इसका, यानी ये नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं हम इसको। रेप्रीहेंसिबल को भी नेगेटिव में, इसको भी नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। अब एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है एप्रोब्रियस। अब जो एप्रोब्रियस होता है ये भी एक नेगेटिव सेंस देता है। बट उससे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि एप्रोब्रियस का मतलब क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा डेरोगेटरी। देखो आपने डेरोगेटरी पता कहाँ पे सुना, बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क है, बहुत ही बोलते ना। आप इसको कुछ कुछ एब्यूसिव भी बोल सकते हो, बहुत ही एब्यूसिव रिमार्क देना किसी के लिए, है ना। इसको एक वर्ड और बोल देते पेजोरेटिव। जरूर आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, ये एनडीए पीओक्यूज में आपको मिल जाएंगे, सारे जो वर्ड्स है ना मिल जाएंगे पीओक्यूज में। अब एक वर्ड एनडीए में पूछा गया था सिलेंडर, डिफेम करना किसी को, आप इसको सिलेंडरस भी बोल सकते हो। सिलेंडर का मतलब वो गैस चूल्हा वाला सिलेंडर नहीं, इसका मतलब किसी को डिफेम कर देना, किसी के फेम को डिफेम कर देना। आप इसको कैरेक्टर एसोसिएशन भी बोल सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड बोलेंगे वो बाद में देखते हैं। तो हमें ये भी पता लगा ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसकी मीनिंग हमने ये निकाल ली है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो डिप्लोरेबल का जो हो जाएगा ना वो कमेंडेबल हो जाएगा। देखो कमेंडेबल एनडीए ने कई बार पूछा है, कमेंडेबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, यानी बहुत ही प्रेज वर्दी जो होता है, ये इसका मतलब प्रेज वर्दी होगा। और प्रेज वर्दी को हम क्या भी बोल सकते हैं, बहुत ही अप्लोस जब हम करते हैं, बहुत ही मतलब जो पॉजिटिव सेंस देकर जाते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं, वो बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस होता है। आप इसको मेरिटोरियस भी बोल सकते हो, है ना। मेरिटोरियस आपको पता है स्टूडेंट के लिए यूज करते हैं, बहुत ही मेरिटोरियस जो स्टूडेंट होते हैं उनको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बन गया है डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दीज एक्सरसाइज विल काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। देखो यहाँ पर जो काउंटर एक्ट है एक पॉजिटिव सेंस देकर जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन एक नेगेटिव सेंस होता है, उसको वो काउंटर एक्ट कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो काउंटर एक्ट जब ये प्लस का सेंस देगा तो हमें आंसर चाहिए नेगेटिव वाले पार्ट में। अब यहाँ पर उससे पहले समझते हैं जो ये एक्सेसरेट लिखा हुआ है, तो एक्सेसरेट का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, जिसको हम एग्रावेट भी बोल देते हैं, है ना। एग्रावेट का मतलब किसी किसी चीज को वर्स कर देना, है ना, डिट्रॉइड कर देना उसको। मेक वर्स आप इसको बोल सकते हो, टू मेक समथिंग वर्स, ये भी इसको बोल सकते हो आप। और एग्रावेट कर देना किसी चीज की, बहुत खराब कर देना उसको बोलते हैं ना। तो इसका मतलब कि ये वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। फॉयल का थॉट का मतलब दोनों का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, रोक देना उसको, है ना। बीच में उसको स्टॉप करना, या उसको काउंटर करना भी हम बोल सकते हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं हम। या उसको हम अपोज भी बोल सकते हैं, उसको वो अपोज कर रहे हैं। या आप इसको एक वर्ड और बोल सकते हो, किसी चीज को स्टॉप, स्टॉप तो लिख दिया हमने, तो थ्वाट करना मतलब उसको हैम्परिंग करना टाइप का होता है। और जो ये काउंटरावेन ये वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को डिफाई करना। डिफाई को हम एक टर्म बोलेंगे, किसी चीज को वायलेट करना। वायलेशन आपने सुना होगा, तो किसको क्या कर रहे हैं हम, वायलेट कर रहे हैं। वायलेट का मतलब होता है कि हम इनफ्रिंज कर रहे हैं, इसको आप इनफ्रिंज भी बोल सकते हो। देखो इनफ्रिंज का मतलब पता क्या होता है, इनफ्रिंज का मतलब होता है किसी चीज को ब्रीच कर देना। ब्रीच का मतलब किसी रूल को ब्रेक करना। तो देखो इतने सारे वर्ड हम इसके लिए बोल रहे हैं ना, किसके लिए, ये काउंटरवेन के लिए। काउंटरवेन का मतलब डिफाई करना, रूल को फॉलो नहीं करना, रूल को तोड़ना, वायलेट करना, रूल को ब्रेक करना, रूल को ब्रीच करना, रूल को इन्फ्रिंज करना। इन्फ्रिंजमेंट आपने सुना होगा। इतने सारे ट्रेस पास भी इसको हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं, इतने सारे इसके मीनिंग आ रहे हैं। तो अब आपको इतना पता तो लग गया है कि जो काउंटर एक्ट है इसका मीनिंग क्या बन जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा एक्सिबरेट हो जाएगा, मतलब और बढ़ा देना, क्योंकि एंटोनिम कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो इफेक्ट को कम कर देना। और एक्सिबरेट का मतलब होता है उसको बढ़ा देना। तो ये हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव प्रिजर्व। देखो प्रिजर्वेरेंस होता है ना, आपको एक पॉजिटिव सेंस देकर चलता है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको बहुत ही कूल काम एंड कंपोज रहना है ना। प्रिजर्व रहना है आपको, प्रिजर्वेरेंस को दिखाना है, अपने पेशेंस को दिखाना। देखो गिव अप एक नेगेटिव सेंस है, अभी तो किया था हमने अबेंडन के लिए। परसिस्ट अच्छी बात है, किसी चीज को कंटिन्यूटी में रखना, परसिस्टेंस रखना, है ना। परसिस्ट को आप कंसिस्ट भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट बोल सकते हो, कंसिस्ट नहीं कंसिस्टेंट। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब कैरी ऑन जट्टा, है ना, किसी चीज को कंटिन्यू रखना, कैरी ऑन रखना, जिसको आप कीप ऑन भी बोल सकते हो, है ना। और कुछ कुछ इसको आप गो ऑन भी बोल देते हो, फ्रेजल वर्ब है एक्चुअल में गो ऑन। तो ये इसका मीनिंग हो रहा है।
और स्टैंड फर्म ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये वर्ड भी पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, गिव अप हो जाएगा। प्रिजर्व का मतलब गिव अप कर देना, किसी चीज को अबेंडन कर देना, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि देयर न्यू कलर स्कीम वाज हिडियस। देखो हिडियस का मतलब होता है अगली, इसका मतलब होता है अगली, और अगली जो होता है ये ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है। और जो अपालिंग है ना, इसका मतलब भी अगली होता है ना। और जो ग्रोटेस्क होता है या जो मैकेबर होता है, इन दोनों का एक जैसे ही मतलब होगा। देखो मैकेबर का मीनिंग समझते हैं पहले। देखो मैकेबर का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको आप एक टर्म समझते हो, ग्रूसम। आपने ग्रूसम सुना होगा, किसी का बहुत ही खतरनाक जो होता है ग्रूसम, उसको बोल देते हैं हम। इसको हम ग्रोटेस्क भी बोल सकते हैं, है ना। और ग्रूस जो ग्रोटेस्क होता है, ग्रोटेस्क का मतलब आप अगली बोल सकते हो। तो ये देखो सारे जो वर्ड है ना, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, और ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। तो आंसर हमारा वैसे इसका ब्यूटीफुल आ जाएगा, पर उससे पहले थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। मैकेबर को आप कुछ कुछ रिलेटेड टू डेथ भी बोल देते हो। जब कोई भी चीज डेथ से रिलेटेड होता है ना, तो उसको एक टर्म आपने मॉर्बिड सुना होगा, मॉर्बिड। तो कुछ ये मॉर्बिड होता है, बहुत ही डेंजरस टाइप का, बहुत ही डरावने टाइप का होता है, जो भूतों की मूवी होती है उस तरह के। अच्छा नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो एवरीवन दे एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग। पैसे को उड़ाते हो, तो पैसा उड़ाना अच्छी बात नहीं है। एक्स्ट्रा वगेंट इसको हम बोल देते हैं, नेगेटिव सेंस दे रहा है, हमें पॉजिटिव चाहिए आंसर। फ्रिटर अवे का मतलब सेम यही होता है, पैसा उड़ाना, नेगेटिव सेंस दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्पर्ल्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब भी बिल्कुल सेम वही होगा। किसी चीज को स्पर्ल्स का मतलब भी पैसे उड़ाना टाइप का हो जाएगा ये, और स्क्वेबल भी वही होगा। और मैनेज, इसका जो ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी सेम नेगेटिव। तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है सिर्फ, तो आंसर जो बन जाएगा ना इसका, वो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्पर्ल लिखा है ना, ये वाला एक्चुअल में इसका मतलब पैसा उड़ाना नहीं होगा, इसका मतलब होगा आर्ग्यूमेंट करना। आर्ग्यूमेंट होता है इसका मतलब, है ना। आर्ग्यूमेंट करना मतलब बात को काटना टाइप का होगा। आर्ग्यूमेंट को आप मतलब कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट भी बोल सकते हो, आप इसको डिसएग्रीमेंट भी बोल सकते हो। और डिसएग्रीमेंट को आप एक टर्म और बोल देते हो, क्या, डिस्कॉर्ड। आप इसको डिस्कॉर्ड भी बोल देते हो, और इसको आप क्या भी बोल सकते हो, इसको आप कंटेंशन भी बोल सकते हो। बोन ऑफ कंटेंशन आपने सुना है ना इडियम्स और फ्रेजेस में, बोन ऑफ कंटेंशन का और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब सेम होता है। तो ये एक्चुअल में इसका मतलब होगा फ्रिटर अवे और स्क्वेबल, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होगा, जो मतलब इसका है स्क्वेंडर का। तो आंसर इसका आ गया मैंने। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।